उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। रोज रोज सत्संग, रोज रोज दर्शन, रोज रोज भक्ति का भंडार खोल करके सतगुरु गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति की दात लुटा रहे हैं। सदा सदा रोज सतगुरु जी का यही मिशन लेकर दुनिया में आते हैं और यही सतगुरु दाता दीनदयाल जी का रोज का नित्य प्रति का जो असल काम है वो यही है कि खुले हाथों से भक्ति की दात लुटाते हैं। गुरुमुख प्रेमी भागों वाले, किस्मत वाले उनकी छत्र छाया में, उनके चरनार विंदों में पहुँच करके झोलियाँ भर कर ले जाते हैं। और गुरुमुख प्रेमी जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी सतगुरु का ध्यान लगाते हैं, जब जब भी सतगुरु के वचनों का ख्याल करते हुए, मनन करते हुए अपना सर्वस्व सतगुरु के चरणों में समर्पित किए हुए केवल और केवल सतगुरु के सत्संग के वचनों पर पूरा पूरा अमल करते हैं, उनकी झोलियाँ दूर बैठे हुए भी उसी प्रकार भर जाती है। रोज के रोज भक्ति का धन उनको प्राप्त होता है। जैसे अभी श्री प्रयाग धाम में श्री चरणों की छत्र छाया में बैठ कर के गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों से, सत्संग से, सुंदर सुंदर लीलाओं से कृतार्थ हो रहे हैं। कल 26 जनवरी का शुभ पर्व स्कूल के बच्चों के लिए भी था। श्री प्रयाग धाम में इस वक्त श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं। सुबह सुबह श्री मंदिर जी में श्री आरती का शुभ कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर श्री आरती पूजा का लाभ प्राप्त किया। इसके बाद स्कूल के बच्चे श्री मंदिर जी के सामने वाले गेट से बाहर हमेशा की तरह श्री गुरु महाराज जी की प्रतीक्षा करते हुए एक लाइन बनाए हुए, एक घेरा बनाए हुए श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर, जो कि शिमला पार्क की ओर, श्री शांति भवन की ओर श्री गुरु महाराज जी श्री आरती के पश्चात जाया ही करते हैं। उसी रास्ते पर आते जाते हुए वहाँ उन बच्चों को ये अवसर मिला। श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार को रुकवाकर
सब पर दृष्टि डाली और सब बच्चों को प्रसाद वितरित करवाया। एक वेफर का छोटा पैकेट और साथ में एक और पैकेट सभी बच्चों को, जो शिक्षक और शिक्षिकाएं, कुछ दरबार के भाईजान भी शामिल उनमें, और कुछ जो नौकरी पैसा शिक्षिकाएं और शिक्षक उन बच्चों के साथ होते हैं, सभी को प्रसाद वितरण किया गया। और इस प्रकार बच्चों ने अपने कार्यक्रम के अनुसार भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, श्री गुरु महाराज जी का जयकारा लगाते हुए भजन भी श्री दरबार का सुनाया बच्चों ने, क्योंकि ये सब तैयारियां श्री गुरु महाराज जी के स्कूल में कराई जाती है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, श्री गुरु महाराज जी के संपर्क में दुनिया का कोई भी इंसान आता है, उनके चरणों से तो भक्ति ही प्राप्त होती है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, भक्त हो, भक्तानी हो, अमीर हो, गरीब हो, पास का हो, दूर का हो, सतगुरु के चरणों से स्वाभाविक भक्ति ही प्राप्त होती है। क्योंकि भक्ति का धन, भक्ति का दान देने के लिए सतगुरु इस दुनिया में आते हैं, यही मिशन लेकर आते हैं। आज भी शाम को श्री दर्शन हॉल में दर्शन खुले। संगत तो बहुत कम थी, लेकिन फिर भी छुट्टी का दिन था तो आसपास के लोग कुछ आए हुए थे, जिनको छुट्टी होती है, अवकाश होता है, किसी की नौकरी की छुट्टी होती है, किसी का दुकानदारी में, बिजनेस में अवकाश होता है, तो वो कुछ संख्या अधिक होती है। फिर भी माथा टेकने वाले गुरुमुख प्रेमियों को आज श्री गुरु महाराज जी ने बड़े अच्छे से एक एक को नजरें, निगाहें, रहमत करते हुए सबको सुंदर टाइम दिया। सिंहासन पर जब विराजमान हुए आकर, तो सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया, हुक्मनामा प्राप्त किया। श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद देकर अपने चरणों में बिठलाया और महात्मा जन माथा टेकने लगे। और माथा टेकने के साथ ही श्री गुरु महाराज जी को पीताम्बर और हार पहनाते ही रहते ही हैं, लेकिन जिनकी तरफ से प्रसाद वितरण होना था, उनकी ओर से माथा टेकते हुए पीताम्बर भेंटा किए गए, सुंदर हार पहनाए गए। एक भगत जी खड़े हुए थे लाइनों में और उनके परिवार की कुछ भक्तानियाँ, सभी जितने साथ में होते हैं पीताम्बर को हाथ लगा करके महात्मा जी ले जाकर आगे भेंटा करते हैं पीताम्बर, और वो पीताम्बर श्री गुरु महाराज जी को धारण कराया जाता है। भगत जी ने गोल्ड के तिलक की छोटी सी जो डिब्बी होती है वो भी भेंटा की, जिसमें से गोल्ड का तिलक निकाल कर महात्मा जी ने श्री हुजूर गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर मस्तक पर लगाया और सभी ने जयकारा खुलकर लगाया। बड़ा मनोहारी दर्शन सब गुरुमुख प्रेमियों को हो रहा था। और इसी के साथ सत्संग शुरू हुआ। सत्संग में महात्मा जी ने कल वाला दोहा, कल वाला वचन
फिर से सुनाया। कल और महात्मा जी सत्संग कर रहे थे, आज और महात्मा जी सत्संग कर रहे थे। कल वाले भी शब्द कुछ साथ थे, लेकिन उदाहरण नए प्रकार से पेश किया गया। मकसद केवल यही होता है सत्संग का कि हम समझ पाएं, हम भक्ति के बारे में, भक्ति के राज को, जो कि बड़े गहरे होते हैं, गूढ़ से गूढ़ राज होते हैं संतों महापुरुषों के, वो हमें समझाने के लिहाज से तरह तरह के दृष्टांत, तरह तरह के उदाहरण देकर के समझाते हैं कि भक्ति की रोज श्री दरबार में चर्चा होती है, क्योंकि भक्ति की चर्चा का ही केंद्र है ये श्री आनंदपुर दरबार। जहाँ तहाँ भी आश्रम निर्मित हैं श्री आनंदपुर दरबार के, वहाँ एक ही मिशन को लेकर के ये रचनाएं रची गई हैं कि भक्ति के बारे में सभी को संदेश दिया जाता है। आज जो महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे कि जो सतगुरु के चरणों में आता है उसी को भक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति की दात मिलती है। और ये भक्ति की दात मिलने से उसको सुख का अनुभव होता है कि सुख क्या है, सुकून का अनुभव होता है कि वास्तविक सुकून क्या है। और सतगुरु के चरणों से ही भक्ति की प्राप्ति होती है, ये भक्ति की दात मिलती है। कोई अगर सोचता है या इस सोच में रहा हुआ है, इस भुलेखे में है कि वक़्त के संत सतगुरु की चरण शरण अपनाए बिना कहीं अन्यतर, कहीं और से भक्ति की दात प्राप्त हो जाएगी, तो ये सरासर उसकी भूल है। क्योंकि भक्ति केवल सतगुरु के चरणार बिंदों से मिलती है। शास्त्रों में कथन है, ग्रंथों में कथन है, जब जब भी महापुरुष दुनिया में आए, किसी भी रूप में भगवान आए, कृष्ण आए हैं, राम आए हैं, उन्होंने अपनी वाणियों में यही वर्णन किया है, करवाया है कि सतगुरु की शरण हासिल करने से ही भक्ति की प्राप्ति होगी। और वे स्वयं भी वक़्त के सतगुरु की शरण में पहुँचे हैं और वहाँ से उन्होंने भक्ति प्राप्त करके ही भगवान की पदवी को पाया है। और ये एक आदर्श हमें दिखाया है। भक्ति को हर कोई चाहता है, सभी भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि भक्ति में सुख है, ये सब ने सुना है। लेकिन भक्ति कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, ये सभी को नहीं पता। एक कोई जिज्ञासु जो भक्ति पाना चाहता था, भक्ति की प्राप्ति का लक्ष्य था उसका, तो एक किसी फकड़ महात्मा जी के पास रमता राम, कई प्रकार के दुनिया में संत अवतरित होते हैं, उनके पास गया वो व्यक्ति और अर्ज किया कि महाराज मुझे भक्ति का दान दे दीजिए, मुझे भक्ति की इच्छा है। तो महात्मा जी ने फिर उसे जतलाते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो फिर उसने दोहराया कि महाराज भक्ति की मांग है, मेरी भक्ति मुझे चाहिए, आप कृपा करें। तो महात्मा जी ने कहा, भाई भक्ति कोई हमारी जेब में तो है नहीं, तो तुमने मांगा और हम निकाल कर दे दें। भक्ति एक विशेष निधि है, भक्ति एक सरमाया है ऐसा जो यूं ही नहीं मिलता। भक्ति अगर आसान होती तो गुरु अमरदास जी का उदाहरण देकर भी समझाया कि गुरु अमरदास जी ने जो पदवी पाई श्री गुरु नानक देव महाराज जी के बाद,
जो गुरु गद्दी पर आगे चलकर उनको स्थान मिला। 12 साल उन्होंने गहरी साधना की। उसमें एक कार्य मुख्य था, एक सेवा मुख्य थी कि 12 साल तक गागर भर के सुबह सवेरे अपने सतगुरु के लिए अमृत वेले भर के लाना, स्नान कराना। ये कोई सरल बात नहीं है। ये जब की बात है, जब गागर भर के लाना कितना मुश्किल होता था। आज हम कल्पना करके भी भक्ति को मांगना ही छोड़ देंगे, भक्ति चाहना ही खत्म हो जाएगी। कहाँ कितनी दूर से पैदल चलकर नदी से पानी भर के लाना। चलो फिर भी मान लेते हैं कि कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिस वक़्त बरसात होती हो, कीचड़ ही कीचड़ हो, पानी ही पानी हो, अब मौसम भी बदलते हैं, कभी गर्मियों का मौसम, कभी सर्दियों का मौसम। सर्दियों के मौसम में पानी गर्म करना पड़ता है। किस किस मुश्किलों से सामना, पूरे साल में कितनी ऋतुएं आती हैं। कभी अपना स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है, सुधरता रहता है। इतना ही काफ़ी है कि किसी भी एक शब्द पर भी अगर विचार अपने डालें तो पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन भक्ति की महिमा को हम जान ना पाएं। इतनी कठिन साधनाओं से गुजर कर तब जब सतगुरु की कृपा होती है तो भक्ति की दात मिलती है। ये अलग बात है कि उस बड़े पुराने वक्त के बाद आज हमारे महापुरुषों ने वक्त को इस कलयुग के अंदर अवतरित होकर के इस भक्ति को आसान से आसान कर दिया है। कोई वक्त तो ऐसा होता था जहाँ सैकड़ों साल, हजारों साल भी तप करते थे, उम्र भी होती थी इंसान की। सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, घोर साधनाएं, कठिन साधनाएं इन युगों में भक्ति के प्रेमियों ने की है। और वो भी कोई विरला विरला भक्ति प्राप्त करता था। युगों के युग व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन ये युग जो कलयुग है, इस कलयुग में भक्ति का मिल जाना इतना आसान है, इतना सरल है, जो हमारे श्री परमहंसों ने कर दिया है। पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने स्वयं इतने कष्ट सहन कर करके, सुमरन कर करके, भजन अभ्यास करते हुए, कठिन साधनाएं करते हुए भक्ति को इस सुमरन के द्वारा इतना आसान कर दिया है। और इस कलयुग के बारे में एक तरफ ये धारणा है कि कलयुग आ गया है, कलयुग ऐसा है, कलयुग वैसा है, लेकिन महापुरुषों ने हजारों साल पहले, लाखों साल पहले लिख दिया है। कलयुग एक बार नहीं अनेकों बार आया। कितनी कितनी लंबी उम्र है कलयुग की, कि ये भक्ति करने के लिए सबसे श्रेष्ठ युग है। कलयुग सम आन युग नाही, संत धरे अवतार। जीव शरण गहे सतगुरु की, तो भव जल उतरे पार। कि ये कलयुगी ऐसा युग है जिसमें संत महापुरुष अवतरित होते हैं और नाम का उपदेश दे करके जो रास्ता बताते हैं और भवसागर से पार कराते हैं। हम रोज़ जो सुनते हैं कि 5 नियमों की पालना, 2 घंटे भजन अभ्यास, हैरान ना हो हम, कोई ये ना सोचे कि बार बार एक ही बात बताते हैं। यही लक्ष्य है हमारा जीवन में आने का, मनुष्य जन्म लेने का, मनुष्य जन्म प्राप्त करने का, यही लक्ष्य है हमारा, जिसको हम भूल गए हैं और सतगुरु हमें बार बार याद दिलाते हैं।
कि 5 नियमों की पालना जो सतगुरु की शरण ग्रहण करके उनके वचनों पर चलकर 5 नियमों की पालना करते हैं और 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, वो निश्चय ही भवसागर से सहज में पार हो जाते हैं। और जो सतगुरु की शरण हासिल किए बिना, उनकी शरण ग्रहण किए बिना सोचता है कि मैं भक्ति की प्राप्ति कर लूँ, तो और कोई ठिकाना है ही नहीं भक्ति का। सतगुरु ही केवल भक्ति को देने वाले हैं। भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। ये भगवान का फैसला है और अटल फैसला है कि सतगुरु की शरण हासिल किए बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं होती, भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सांसारिक इंसान चाहना भक्ति के रखते हैं, सतगुरु की शरण में आकर भी संसार के सामान मांगते हैं, संसार के उपहार मांगते हैं, संसार के झूठे सुख मांगते हैं। यही लगन उनकी लगी रहती है। सतगुरु के चरणों में आकर जो इस प्रकार भक्ति को छोड़ करके संसारिक सुख सुविधाएं, संसारिक सामान की जो मांग करते हैं, उनके बारे में परम संत कबीर साहब जी ने क्या खूब लिखा है कि कोई आवे बेटा मांगे, हम पर कृपा कीजिए जी। कबीर साहब महाराज जी ने अपने समय में ये निचोड़ बताया है। दुनिया की जो सोच है, आम इंसान की जो चाहना है कि कहीं भक्ति के नाम पर संसार का जो उनके दिलो दिमाग में जुनून होता है, कबीर साहब जी के वचन सुनाए कि ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव न बुझे जी। कोई आवे बेटा मांगे, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, यही गुसाई दीजिए जी। साचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पति जय जी। फिर अंतिम पंक्ति में कबीरदास जी संबोधित होकर सबके लिए, सबके सामने उच्चारण करते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु, इन अंधों को क्या दीजिए जी। यानी आँख होते हुए अगर कोई खाई में गिरता है, खड्डे में गिरता है, उसी को तो अंधा कहा जाता है। आँख होकर भी अगर आँख का इस्तेमाल नहीं करता और गिर जाता है, उसे यही कहता भाई तेरे को दिखाई नहीं देता। हम कहाँ से और क्या मांग कर रहे हैं कि अगर कोई हीरे जवाहरात की दुकान से आलू प्याज मांगेगा, जा कर के दाल मांगेगा, तो क्या उचित है? उसको क्या कहा जाएगा? भाई भले आदमी, तुम देख रहे हो कि यहाँ पर हीरे जवाहरात शोकेस में रखे हुए सजे हुए हैं, कहीं तुम्हें आलू प्याज नज़र आ रहा है? दुकान में आ भी जाए गलती से तो आँखों का तो इस्तेमाल करना चाहिए। जाने किस धुन में होते हैं, जो मांगना होते मांग लेते हैं। संसार में भी हम देखते हैं कि यूँ संसारिक व्यवहार में भी कई इंसान ऐसी गलतियां करते हैं, रोज़ की रोज़ करते हैं, अनायास प्रयास करते रहते हैं, यानी टक्कर मारने के बराबर गिना जाता है और सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। कबीर साहब जी ने अपने अनुभव से किया है, वक़्त के महापुरुष हुए हैं कि ऐसी दीवानी है दुनिया संसार के सामानों की, भक्ति को समझती नहीं है, भक्ति को समझना नहीं चाहती है। बस वो समझते हैं कि सतगुरु के पास अगर आ भी गए तो काम पूरा हो गया। मांगना वहाँ से यही है, संसार के झूठे नश्वर समान। तभी महापुरुषों को अफसोस होता है
कि ऐसी दीवानी दुनिया है, भक्ति भाव तो उनको समझ में नहीं आता। कोई कहता है मुझे बेटा मिल जाए, कोई कहता मेरी ब्याह सगाई करा दो, कोई कहता मेरे दुख मिटा दो, मैं शरीर से दुखी हूँ। तब जा कर के कबीर साहब जी फरमाते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु, इन अंधों को क्या दीजिए जी। महापुरुषों को बड़ा दुख होता है, बड़ा ही दुख होता है कि ये बड़ा अहिला जन्म है, बड़ा अनमोल जन्म है। इसको क्षणभंगुर सामानों की प्राप्ति करने में और उनकी मांग करने में ही समाप्त किए जा रहा है इंसान। और फिर ये जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं सोचता। कल भी परसों भी ये सत्संग में यही वचन हो रहे थे कि एक तरफ भगवान हैं, दूसरे माया जान, संसारी माया चाहे भक्त चाहे भगवान। आज महात्मा जी ने कौरवों और पांडवों की कथा सुना करके इस दोहे को चरितार्थ किया कि पांडवों में जो अर्जुन थे वो एक पक्ष के थे, कौरवों में दूसरी तरफ दुर्योधन थे, वो सांसारिक विचारों के थे, और पांडवों में अर्जुन जो थे वो भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। रिश्तेदार तो दोनों ही थे भगवान के, लेकिन भगवान तो भक्ति की प्रसन्नता जाहिर करते हैं। भक्ति की मांग करने वालों पर ही प्रसन्नता उनकी उतरती है, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जो भगवान को मांगता है भगवान उन्हीं के साथ होते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ, सभी जानते हैं टीवी सीरियल के माध्यम से, तो बच्चा और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी ब्रह्मज्ञानी हो रहे हैं। लेकिन भक्ति की मांग तो फिर जिसकी है फिर उसको पूरा अमल करना पड़ता है, भक्ति तभी मिलती है। ज्ञान तो पूरे ग्रंथों को कंठस्थ किए हुए बहुत मिल जाएंगे। गीता को पढ़ने वाले मुख जबानी, रामायण को पढ़ने वाले, शास्त्रों को पढ़ने वाले मुख जबानी, जिनको इतना ज्ञान हो, लेकिन अमल करने वाला कोई विरला भक्त संत। कौरवों में कितने लोग थे? धृतराष्ट्र की सेना, उसका परिवार, और पांडवों में तो 5 भाई थे। जब महाभारत का युद्ध होने को था तो दोनों ही पार्टी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए, जिन दोनों को ही मांगने का अधिकार था। तो अर्जुन पहुंचा और चरणों की ओर, भगवान के चरणों की ओर जाके खड़ा हो गया, प्रतीक्षा करने लगा कि भगवान, आँख भगवान की लगी हुई है, जब भी आँख खुलेगी भगवान की तो मैं अपना प्रश्न उनके चरणों में खड़ा होकर दोहराऊंगा। और दुर्योधन भी पीछे पीछे आ गए और वो सिर की तरफ खड़े हो गए, क्योंकि अहंकार से भरे हुए, जिनको भक्ति का विचार ही अंतर हृदय में न हो, वही ऐसी भूल कर सकता है। वो सोचते हैं कि सिरहाने खड़े होकर मैं अपनी बात ठीक से उनको सुना पाऊंगा। अर्जुन का जो मत था वो अलग प्रकार से भक्तिवान था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने आंख खोली, पहले अर्जुन को देखा और पूछा। अर्जुन ने प्रणाम किया, सिर निवाया चरणों में, और भगवान ने पूछा कैसे आए अर्जुन? तो अर्जुन ने कहा, प्रभु युद्ध की तैयारी हो गई है, युद्ध शुरू होने को है, आपकी मदद चाहिए।
अब भगवान की मदद किसको नहीं थी? दुनिया में सबको भगवान की मदद चाहिए, लेकिन ये भगवान की मदद पाने का कितना एक उत्तम तरीका अर्जुन ने अपने समय में पेश किया। जिसको भी भगवान की मदद चाहिए, जिसको भगवान की भक्ति चाहिए, ये अव्वल तरीका है। तो भगवान ने कहा भाई कुछ कहते उससे पहले दुर्योधन भी उस तरफ आ गए। देखा कि अर्जुन से पहले बात हो गई, मैं पीछे रह गया। तो दुर्योधन भी कहने लगे मुझे भी मदद चाहिए। तो भगवान ने कहा भाई हमारे पास दो प्रकार की सहायता है। एक में हम अकेले होंगे निहत्थे, और दूसरी जो सहायता उसमें सब लाव लश्कर खजाना वगैरह। अब भगवान के पास तो एक एक चीज़ का भंडार होता है, चाहे हथियारों का जखीरा हो, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। कैसे द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, ख़त्म ही नहीं हुआ, थान के थान फैक्ट्री से आने लगे। कभी ना ख़त्म होने वाली भगवान के पास मदद होती है। ऐसा जखीरा है दूसरी तरफ जिसमें सब कुछ धन धान्य भरपूर, लाव लश्कर फौज घोड़े हाथी सब प्रकार की सेना रथ वगैरह। चूँकि तुम दोनों को सहायता चाहिए और दोनों को सहायता मिलेगी, दो प्रकार की सहायता है, एक एक चुन लो। लेकिन पहला चुनाव अर्जुन का है। अर्जुन पहले आया है, हमने अर्जुन को पहले देखा है, पहले अर्जुन मांग करेगा। ऐसा कहते ही दुर्योधन को परेशानी हो गई कि अगर इसको पहला नंबर मिल रहा है तो ये तो सब कुछ मांग कर ले जाएगा, फिर रह जाएंगे भगवान कृष्ण, उसको लेकर मैं क्या करूं? ये अपनी सोच पर निर्भर है। हमारी क्या सोच है हम भी स्वयं देखें, विचार करें जरा। तो अर्जुन ने कहा भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए, मुझे तो केवल आप ही चाहिए। फैसला हो गया, तथास्तु कर दिया, और सारे लाव लश्कर अपने आप ही दुर्योधन के हो गए। और दुर्योधन बड़ा खुश प्रसन्न, और जाने अर्जुन को कह रहा होगा ये मूर्ख है, निहत्थे कृष्ण को मांग कर क्या करेगा। जिसने भगवान को जाना नहीं, जिसने भगवान की भक्ति की नहीं, वो भला संसार के सामानों संसाधनों के बारे में क्या जानेगा। तभी तो उसी की मांग पूरी दुनिया करती रहती है, ये मिले वो मिले। अब ये कहने की तो ज़रूरत नहीं है किसी को, सब समझदार हैं कि फिर किसकी जीत हुई। अर्जुन ने भगवान को मांगा। जो सामान दुर्योधन ने मांगे थे, दुर्योधन का पूरे परिवार सहित, पूरे लाव लश्कर सहित सर्वनाश हुआ, सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन भगवान की मदद तो समाप्त नहीं हुई, खजाने उसके समाप्त नहीं हुए, वो तो बाकी थे। अब अर्जुन की जीत हो गई तो वो सारे सामान अर्जुन को मिल गए। भगवान जहाँ जाएंगे भगवान का खजाना तो वहीं होगा। अर्जुन की मदद तो युद्ध में भी होती रही, और युद्ध की जीत के बाद भी भगवान तो अर्जुन के होकर रह गए। आज पूरी गीता में श्री कृष्ण के अर्जुन से ही संवाद हैं। हे अर्जुन ऐसा है, हे अर्जुन ऐसा है, हे अर्जुन जो सब आश्रय छोड़कर मुझे नित्य निरंतर भजता है, मैं उसको हर प्रकार के दुखों से, हर प्रकार के भय से मुक्त कर देता हूँ, भक्ति से भरपूर कर देता हूँ। बस इतनी सी समझ आने की ज़रूरत है। सत्संग के पश्चात फिर माथा टेकने वालों का सामने की लाइनों से शुरू हुआ आना। सभी गुरुमुख माथा टेक रहे थे, जयकारे लगा रहे थे। कुछ प्रेमी घर जा रहे थे सेवा पर आए हुए, जिनमें 2 भक्तानियाँ, माँ और बेटी भी थीं।
जो कि लगभग 1.25 महीने से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और आज्ञा ले रहे थे। विनती कर रही थी बेटी भी और उसकी माँ भी कि घर जाना है, गुरु महाराज जी आज्ञा प्रदान करो, आशीर्वाद दो। वो भक्तानी कह रही थी मेरे पोते के लिए भी खिलौना दो। गुरु महाराज जी कितना सबका ख्याल रखते हैं, केवल एक सेवा की मांग करने से अपनी ओर से। गुरु महाराज जी फिर महात्मा जी से पूछते हैं, महात्मा जी फिर विस्तार से बताते हैं, ये बेटी भी दरबार में सेवा करती है, ये उसकी माँ है, ये भी दरबार में सेवा करती है और घर जा रहे हैं, और इनकी एक और बेटी यहाँ दरबार में पक्की रहती है। तो ये पूरा श्री गुरु महाराज जी सुनते हैं। उनके दिए हुए फूल, जो आर्टिफिशियल फूल होते हैं, वो अपने कर कमलों में लेकर घुमाते रहे फूल को, उसकी डंडी को पकड़े हुए, और उनकी तरफ देखते रहे, महात्मा जी की तरफ देखते रहे, सुनते रहे। फिर उनको अच्छे से आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया, उनके पोते के लिए खिलौना भी दिया। कितनी खुशी से वो ऐसे जा रहे थे जैसे कोई सारी दुनिया का राज मिल गया। देखो, घर छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर सतगुरु के चरणों में आकर सेवा की मांग करना, सतगुरु के रोज़ दर्शन करना, सतगुरु के साथ रहना, विरले विरले गुरमुख प्रेमियों की मांग होती है। तभी तो भक्ति मिलती है। यहाँ कोई झूठा धन नहीं मिलता। झूठा धन तो सतगुरु अपने चरणों में ले करके उनको तन से, मन से, धन से सुखी कर देते हैं, बरकतें उनकी झोली में डाल देते हैं। जो सेवा के लिए वक्त निकाल कर आते हैं, खुशियों से भरपूर होकर जाते हैं और संसार में भी खुशियाँ मनाते हैं, क्योंकि सतगुरु की याद उनके हृदय में बनी रहती है। सतगुरु का प्यार उनके हृदय से झलकता है। वो नज़ारे, वो सतगुरु के दर्शन प्यारे प्यारे हर वक्त उन्हें उठते बैठते होते रहते हैं। और संसार की हालत देखें, जिनको समय नहीं है भक्ति के लिए। कबीरदास महाराज जी ने जो फरमाया, ऐसी दीवानी दुनिया जो भक्ति भाव न बूझे जी। सारा जीवन हाय 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 करते रहते हैं, दुखों का रोना रोते रहते हैं, दुखों में लिप्त रहते हैं। दूर दूर तक उन्हें कोई सुख की, खुशी की किरण नज़र नहीं आती। संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल करें। संतों महापुरुषों ने जो हमें रोज़ समझाया है, सिखाया है, 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें। सेवा जो है मुख्य हमारा अंग होना चाहिए। सेवा और सुमरन, आरती पूजा तो हम करते ही हैं, सेवा का भी हमें अवसर प्राप्त समय समय पर करते रहना चाहिए। सतगुरु हमारी झोलियाँ भक्ति से भरपूर करते हैं, सतगुरु की प्रसन्नता उतरती है, लोक परलोक सुहेला होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।